यस। इसको करना कैसे है, लेट्स सी। सॉल्यूशन चेक करो इसका। इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ, चेक करना इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, जल्दी से बताओगे। व्हाट आर द चार्ज कैरियर इन द इलेक्ट्रोलाइट? तो इलेक्ट्रोलाइट आंसर है। इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं आयंस, ठीक है। जैसे कंडक्टर्स के अंदर चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर चार्ज कैरियर आयन होते हैं। इन्होंने सिंपल कहा है कि एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है जिसमें 4 कूलम चार्ज फ्लो करता है एनोड से कैथोड की तरफ। टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड, गुड। इन द सेम टाइम -4 कूलम चार्ज मूव करता है ऑपोजिट कैथोड से एनोड। तो हमें एक एवरेज करंट बताना है कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, वो हमें निकालना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये हमने लिया एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। ये लिया हमने कैथोड, ये लिया एनोड। एनोड का मतलब होगा पॉजिटिव, कैथोड का मतलब होगा नेगेटिव। तो पहले एनोड से कैथोड में चार्ज आता है +4 कूलम, ठीक है। इन द सेम टाइम यहां से चार्ज जाता है कैथोड से एनोड की तरफ -4 कूलम। यही हो रहा है। तो हमारा पहले वाले केस में इन केस फर्स्ट कौन सा केस था? एनोड टू कैथोड। इस वाले केस में कितना करंट आया? एनोड टू कैथोड कितना करंट आया बेटा? तो इसमें निकाल सकते हैं हम I = Q/T। Q है 4 कूलम, टाइम लगा 2 सेकेंड, तो 2 एम्पियर करंट आया। फिर केस 2 लेते हैं। इन केस सेकेंड केस है कैथोड से एनोड, कैथोड टू एनोड। अब कैथोड से एनोड का जो केस है उसको कैसे लेंगे देखते हैं। I = Q/T। अब बेटा मेरे को इसमें एक बात बताएंगे सारे, मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूं, कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है? करंट की डायरेक्शन क्या होती है बेटा? पॉजिटिव से नेगेटिव होती है या नेगेटिव से पॉजिटिव होती है? बताओगे मुझे? देखो ध्यान से देखना, अगर जो हमारी बेसिक करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। हमेशा हमारा करंट चलता है, बैटरी जो हम लगाते हैं वो कैसे चलाते हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव चला रहे होते हैं करंट को। और अगर हम बेसिकली बात करें, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं या इलेक्ट्रोलाइट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है, आयन, और करंट उससे ऑपोजिट आ रहा होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज से ऑपोजिट रखना होता है करंट। ये हमेशा ध्यान रखना, वो नेगेटिव आयन हो या फिर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन में नेगेटिव आयंस, एनायंस की जो डायरेक्शन होती है, हमेशा करंट उनसे ऑपोजिट मिलता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर डायरेक्शन चेक करते हैं। बेसिकली हमने थ्योरेटिकल पोर्शन में ये चीज कवर की थी, जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में हम डायरेक्शंस नहीं लेंगे, मैग्नीट्यूड्स की बात करेंगे। मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाऊंगा, फिर भी बता रहा हूं। बट उसके अंदर हम प्लस माइनस जरूर करेंगे कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक ऑपोजिट आ रहा है तो माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे इस करंट को, ये इस क्वेश्चन का मेन मोटिव है कि एक करंट इधर है और एक करंट इधर है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो तुम उसको ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको समझना है। यही ये क्वेश्चन है, बाकी तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो ध्यान से समझो, यहाँ पर देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव से अगर नेगेटिव की तरफ चार्ज आ रहा है, करंट आ रहा है, कोई आयन आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या होगा?
एनायंस को ये इधर लेकर आ रहा है, तो समझ जाओ ये देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब सही है, इसको चेंज नहीं करना, दिस डायरेक्शन इज राइट। अब यहाँ पर देखो ये नेगेटिव को इधर लेकर जा रहा है, नेगेटिव इधर फ्लो कर रहा है, तो दैट मींस करंट ऑपोजिट होगा, करंट इधर होगा। दोनों, ये केस फर्स्ट और ये केस सेकंड, दोनों केसेस का करंट सेम डायरेक्शन में आएगा। क्यों? क्योंकि एक जो इन्होंने दिया हुआ है -4 कूलम चार्ज दिया हुआ है, -4 कूलम चार्ज अगर फ्लो करेगा तो दैट मींस करंट उससे ऑपोजिट आएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज से ऑपोजिट रखना है करंट, ये हमेशा ध्यान रखेंगे सभी। किसी को कोई डाउट है यहां तक? तो ये कितना दिया हुआ है बेटा, मैं I का मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, मैं यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगा रहा कि तुम कहोगे -4 कूलम है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। और ये हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर। तो I नेट कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2। ये मैंने सिर्फ इसलिए लगाया, अगर मैं इसको दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती तो डेफिनेटली मैं इनको माइनस करता, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 2 + 2 = 4 एम्पियर आंसर। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो मैं से पूछ सकते हैं। फोर एम्पियर हमारा आंसर आ गया आई नेट का। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? चलें सेकंड पे आए, कुछ पूछने हैं? बोलो बेटा, हरी अप। क्लियर है क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इसमें आई में डायरेक्शन तो लेनी नहीं है, बिकॉज आई एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया, मैंने उसको माइनस नहीं लिया कि मुझे डायरेक्शन नहीं दिखानी करंट की। करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है मुस्कान, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, इसलिए मैं यहाँ पे उसको मैग्नीट्यूड दे रहा हूँ। डाउट है कोई? चलो फिर एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। वेट, यस। तो इसके अंदर उसने क्या पूछ रखा है कि जो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऑर्बिट के अंदर, उस ऑर्बिट का रेडियस गिवन है और हमें स्पीड गिवन है, तो मुझे उसके कारण उसका करंट फाइंड आउट करना है कि वो वहां पे कितना करंट जनरेट कर रहा है इनसाइड द एटम ऑफ द हाइड्रोजन। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें ये नहीं पता तो ये फिर से देख लो, कई बार हम पहले भी कर चुके हैं न्यूमेरिकल में। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने इसे मीटर में बनाना है रेडियस को, तो कैसे कन्वर्ट करूंगा? मुस्कान बताना। अगर मुझे इसको मीटर में बनाना है 0.5 × 10⁻⁻, किसको मल्टीप्लाई करें? 10⁻⁻ किस? -10। मुस्कान भूल गए? कोई नहीं बेटा, पढ़ोगे तो नहीं भूलोगे। चलिए डन। इसके बाद आ जाते हैं, स्पीड गिवन है हमें, कितनी स्पीड गिवन है, वेलोसिटी कितनी गिवन है, 2.2 नहीं सॉरी 2.2 है ना, 2.2 हाँ, 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। अब हमें क्या चाहिए, और हमें ये तो भी गिवन है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो क्यू भी गिवन है। एक की क्यों बात करी? क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है या बहुत सारे होते हैं? हाइड्रोजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है ना, हाइड्रोजन फर्स्ट एटॉमिक नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर Q कितना आ जाएगा मेरे पास? 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज आ जाएगा, 1.6 × 10⁻⁹ लो जी, ये भी हो गया। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है इक्विवेलेंट करंट, तो मैं I की बात करूंगा तो I होता है Q/T। Q ऑलरेडी तुम्हारा आ चुका है, ठीक है, T नहीं है,
लेकिन तुम्हें आर और वी गिवन है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, एक तो आर और वी गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा अच्छे से कर लेना, ये वाले कंसेप्ट में तुम्हारे क्लियर कर रहा हूँ करंट वाले, कि तुम्हें कोई नींद में भी उठा दे और तुम्हें करंट वाला कोई क्वेश्चन दे दो, तुम कर सको, इसमें कोई कंसेप्ट रह ना जाए हमारा, ठीक है ना। तो डेट मीन अब यहाँ पर अगर मेरे पास करंट गिवन, करंट निकालना है और क्यू गिवन है, टी गिवन नहीं है, बट एक चीज गिवन है, क्या, रेडियस गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, और सबसे बड़ी बात ये गिवन है कि वो जो मूव करता है इन एन ऑर्बिट, मतलब उसकी सर्कुलर मोशन गिवन है। अगर बात सर्कुलर मोशन की होती है तो बात वहां पर फिर नॉर्मल वेलोसिटी की नहीं, एंगुलर वेलोसिटी में चली जाती है। ये हमने +1 में बहुत अच्छे से क्यों है, यूनिट था हमारे पास रोटेशनल मोशन का, जो यूनिट था जिसके अंदर तुम लास्ट का यूनिट भी था ऑसिलेशन का, लेकिन बट ये पीरियोडिकली मोशन होती है, जो सर्कुलर मोशन की बात होती है। तो जब सर्कुलर मोशन की बात होती है तो फिर मैं वहां पर क्या यूज करता हूँ, सब मैं क्या वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं ओमेगा। ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, और सिंपल वेलोसिटी के साथ इसका रिलेशन भी होता है। तो क्या रिलेशन होता है सिंपल वेलोसिटी के साथ, v को तुम क्या लिख सकते हो बताना, हरी अप। अगर तुम इस ओमेगा को सिंपल वेलोसिटी में बदलना चाहते हो तो कैसे बदलोगे, ओमेगा इंटू आर, सिंपल रिलेशन, ओमेगा को आर से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारी सिंपल वेलोसिटी आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड द लीनियर वेलोसिटी। अगर तुम अपने गिवन ओमेगा को, एंगुलर वेलोसिटी को गिवन रेडियस से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास क्या मिलेगी, एक सिंपल वेलोसिटी मिल जाएगी तुम्हें, लीनियर वेलोसिटी। तो मैं कहीं ना कहीं इसको यूज करूंगा। दूसरा ओमेगा का फॉर्मूला हम यूज करते आए हैं 2 पाई बाय टी, ये भी याद करना। तो यहां से मैं टी को पुट करता हूं बेटा, दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू क्यू, और टी में आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। किसी को कोई डाउट है यहां तक, क्लियर है सबको, जल्दी से पूछ लो बेटा। ये ओमेगा वाला कांसेप्ट क्लियर है, क्यों लग रहा है ओमेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन है जिसमें रेडियस ऑलरेडी गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। सर्कुलर मोशन की बात है तो एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, तो टाइम को हम कहां से निकालेंगे, टाइम को निकालना पड़ेगा हमें ओमेगा में से, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में ये माइंड चला लेना अपना, कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो टाइम कहां से फाइंड आउट कर लोगे, ओमेगा में से टाइम फाइंड आउट कर लोगे। और अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो आई क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, क्यू ओमेगा 2 पाई। अब बात करेंगे, ये तो ओमेगा आ गया, चलो क्यू तो मैं यहाँ से पुट कर दूंगा, 2 पाई तो ऑलरेडी फिक्स है वैल्यू, तो ओमेगा को कहां से पुट करूंगा, ओमेगा अभी भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो आर और वी तो गिवन है, अभी अभी मैंने बताया तुम्हें, देखो ओमेगा में एक एंगुलर वेलोसिटी में और एक लीनियर वेलोसिटी का ये रिलेशन होता है कि अगर तुम अपनी एंगुलर वेलोसिटी को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो चाहे एंगुलर मोमेंटम हो, चाहे वो एंगुलर वेलोसिटी हो, चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, कुछ भी हो, एंगुलर एक्सेलरेशन भी हो सकता है। तो r से मल्टीप्लाई करने में एंगुलर एक्सेलरेशन तुम्हारा लीनियर एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी, ये चीजें होती हैं r से मल्टीप्लाई करके। तो ओमेगा क्या निकलेगा, यहाँ से ओमेगा निकलेगा v by r, तो ओमेगा की जगह मैं पुट कर दूंगा q v 2 पाई into r। अब कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी तुम्हें, कैलकुलेशन अच्छे से करना, आंसर आ जाएगा इसकी बेटा। सारी वैल्यूज को जब पुट करोगे तो आंसर आना चाहिए तुम्हारा 1.1 into 10⁻³ एम्पियर, ये आंसर आना चाहिए। डन, क्लियर है क्वेश्चन, बताएंगे मुझे, ये नहीं आ रहा आंसर। आंसर आ गया, ये नहीं आ रहा आंसर। तो कैलकुलेशन करो ना बेटा, इसमें कैलकुलेशन का थोड़ी सी ध्यान से करना कैलकुलेशन को, आंसर यही आएगा। सर 5.4 आ रहा है कितना, 5.4 आ रहा है, 1.4 4.4 नहीं नहीं, दोबारा से कैलकुलेट करना, 4.4 तुम्हारा बनेगा कुछ ये ऐसे बन जाएगा 56 डिवाइडेड बाय इनटू में 10⁻³ आएगा 2 और ये 5,
ये बनेगा बेसिकली तुम्हारा, देख सकते हो यहाँ पे ये 56/5 × 10⁻², डिवाइड करोगे ये आ जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करें स्टार्ट। क्लियर हो रहे हैं ये कंसेप्ट, क्लियर हो रहे हैं ओमेगा कैसे लगना है कैसे नहीं लगना। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी से रिलेटेड, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड, थोड़ा सा डिफरेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे या एक मिनट टाइम देख लें कितना रह गया, अभी तो है टाइम। नाउ अब हमें क्या करना है, ये सब कुछ गिवन है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन है, ओमेगा चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर एंगुलर वो क्या रहे इसके अंदर बेसिकली ये देखो, वो कहते हैं कि मान लो हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज वन रिंग, ये एक रिंग है और ये नॉन कंडक्टिंग रिंग है, इसके ऊपर पूरी रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, ठीक है। अगर इस पूरी रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है तो उसने इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बताया है, ठीक है। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो टोटल चार्ज कितना होगा बताओगे मुझे, टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज ऑन रिंग। तो हम कहेंगे कि बेसिकली लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो डिवाइडेड बाय लेंथ। तो लेंथ कितना है तुम्हारे पास, टोटल एक रेडियस है जिसका r है, तो ये हो जाएगा 2πr, ये लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा टोटल चार्ज निकल जाएगा q = लैम्डा 2πr। ये तो सबको पता है ना, ये काम तो बहुत किए हैं तुमने गॉस में, ठीक है। क्या मैसेज किया बेटा तुमने, 20 मैसेजेस आ गए हैं। आंसर के पीछे लगे हो, इस क्वेश्चन पे आ जाओ, वो बाद में कर लेना, ठीक है। चैटिंग पे ध्यान मत दो बेटा, इतना क्वेश्चन पे ध्यान दो, चैट करने पे लगे मैं मजे में। अमीशा, मुस्कान, बेटा इधर आ जाओ, योर कंसंट्रेशन शुड बी ऑन बोर्ड। ये टोटल चार्ज समझ आ गया कैसे किया, ये गॉस में जैसे हम करते थे अपने टोटल चार्ज निकाल लिया पर यूनिट लेंथ करके। अब इसका मतलब समझते हैं कि मतलब क्या है। ये देखो एक मतलब है कि एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है, टोटल चार्ज मैंने तुम्हें दिखा दिया। अब मान लो ये एक पॉइंट है, ये मेरी जो फिंगर्स है ये पॉइंट है, मैंने इनमें ऐसे इसको पकड़ लिया, ठीक है। ये देखो इस पॉइंट पे मैंने इसको पकड़ लिया और ये रिंग ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इस पॉइंट पे से इसका सारा चार्ज क्रॉस करेगा, जब ये रिंग एक अपना सर्कल कंप्लीट करेगा, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में इसका जितना भी चार्ज होगा इस पॉइंट पे से क्रॉस हो जाएगा, तो वो कितना करंट जनरेट कर देगा ऑन दैट टाइम, तो वो मुझे यहाँ पे निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगवाता है ये क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करोगे, टोटल चार्ज तुम्हारे पास आ चुका है, एक ये हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, इसमें ओमेगा उसने एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, ये उसने रेडियस दिया, ठीक है। टोटल चार्ज हमने इस पे बता दिया, जो Q है वो आ चुका है ये, ठीक है। सेंट्रल एक्सिस के अबाउट उसकी रोटेशन हमने दिखाई रिंग की, ठीक है, सब कुछ। अब करंट बताना रह गया, तो करंट का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, बताओगे? अच्छा ये बता दो, इन वन रोटेशन charge will pass through a point is equal to, मान लो कोई एक पॉइंट मान लो ए पॉइंट से कितना चार्ज एक रोटेशन में, इन वन रोटेशन कितना चार्ज विल पास थ्रू अ पॉइंट, कितना चार्ज पास हो जाएगा। जब एक रोटेशन कंप्लीट होगा तो इस रिंग पे जितना भी चार्ज है वो सारा एक पॉइंट से क्रॉस हो चुका होगा, तो आंसर आएगा
Q इज इक्वल टू लैम्डा 2 पाई r। इतना चार्ज क्रॉस करेगा, कुछ भी कर लो, तो अगर इतना चार्ज क्रॉस करेगा तो I कैसे निकालोगे? I होता है बेटा Q बाई T। अब मेरे को ये बताओ T कहां से निकालोगे? हरी अभी अभी हमने कंसेप्ट किया था T निकालने का सर्कुलर मोशंस के लिए। कैसे करोगे T को? बेटा जल्दी बताइए, जल्दी। यहां पर तो गिवन भी है, क्या गिवन है? एंगुलर ओमेगा से हम यहाँ पे T निकालेंगे। एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई T। तो T आ जाएगा 2 पाई ओमेगा। तो I कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास? I आ जाएगा Q 2 पाई ओमेगा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब Q मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया हुआ है। ये रहा तुम्हारे पास चार्ज, कैपिटल लिख लिया मैंने, तुम स्मॉल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पुट करो लैम्डा 2 पाई r। ठीक है, और ये हो गया ओमेगा, ये हो गया 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दो, तो बचेगा क्या? अगर 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा r ओमेगा, that is answer, this is the answer, लैम्डा r ओमेगा। आंसर आ गया बेटा, करंट आ गया। कोई डाउट है इस टाइप के क्वेश्चन में? है कोई डाउट तो बता सकते हो। क्लियर है ना? तो एक क्वेश्चन फिर होमवर्क में देता हूं, फटाफट से क्वेश्चन लिखो। कल वाला भी होमवर्क तुम्हें मुझे नहीं दिखाया किसी ने, कल मैंने एक सर्किट दिया था तुम्हें। चलिए अभी तो होमवर्क लिखिए, फिर इसको दिखाना। फटाफट लिखो, टाइम ओवर होने वाला है। हरी अप। इफ एन इलेक्ट्रॉन, मैं लिख रहा हूं यहां पर होमवर्क क्वेश्चन। इफ n electrons are passing through cross section, if n electron are passing through cross section of conductor, cross section of conductor in time t, then current is लो जी, ये तुम्हारा क्वेश्चन डन। ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में करना है। लो ठीक है बेटा, होने वाला है ना टाइम भी? हाँ टाइम होने वाला है।